नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। तो 75 है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। वहीं बात करें बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 243। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 2 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और बात करें इसकी मुख्यालय का तो नई दिल्ली में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। और इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया और 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो 4 नंबर प्रश्न है, कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह है जो प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन में पाया जाता है? तो टोडा। ठीक है, टोडा जनजाति जो है प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन में पाया जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? निम्न में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 154 जो है ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करें 6 नंबर प्रश्न का। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और उन्होंने 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और फ्री में पीडीएफ कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो 7 नंबर प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक। और कब? तो 1928 में। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो बात 9 नंबर प्रश्न है, आगरा में किस मस्जिद को बंगाली शैली की माना जाता है? आगरा में किस मस्जिद को बंगाली शैली की माना जाता है? तो नगीना मस्जिद को आगरा में बंगाली शैली माना जाता है और इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, चित्तौड़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? चित्तौड़ की जो लड़ाई हुई थी किस वर्ष लड़ी गई थी? तो वर्ष 1303 में चित्तौड़ की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर है जो भारत में स्थित है? तो कामेत पर्वत शिखर भारत में स्थित है। तो यह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को हर वर्ष मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का।
तो हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो फरवरी 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मानसरोवर से होती है सिंधु नदी की उत्पत्ति। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो 16 नंबर प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? तो 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो 2014 में किनकी जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में निम्नलिखित में से किनकी जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी 2014 में। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, कौन अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे? निम्न में से कौन अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1977 से 1979 के बीच भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 20 नंबर प्रश्न है, नए पृथ्वी और विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? नए पृथ्वी और विज्ञान मंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो किरेन रिजिजू जी नए पृथ्वी और विज्ञान मंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 cm होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करिए 22 नंबर प्रश्न का, तो एक कटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस वजह से चमकता है? एक काटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस वजह से चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से एक कटा हुआ हीरा शानदार ढंग से चमकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो बुढ़ापे के दौरान इनमें से कौन सी ग्रंथियां गायब हो जाती है? बुढ़ापे के दौरान निम्न में से कौन सी ग्रंथियां जो है गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो थाइमस ग्रंथि जो है बुढ़ापे के दौरान गायब हो जाती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें थाइमस ग्रंथिया का, तो जबकि यह बचपन के दौरान सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई डैश है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं आज का 26 नंबर प्रश्न को, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। और आरबीसी की कमी से इनीमिया होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर देख लेते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। तो दूध से दही के उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? दूध से दही के उत्पादन की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किण्वन के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क है? तो कैलामाइन जो है ये जिंक का अयस्क है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए।
बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित गैसों में से कौन सा जल में घुलनशील है? निम्न में से वो कौन सा गैस है जो जल में घुलनशील है? तो अमोनिया गैस जो है ये जल में घुलनशील होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न को, तो वह मापक जो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है डैश कहलाता है। वह मापक जो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है वह क्या कहलाता है? तो ओडोमीटर कहलाता है, यानी ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।